श्रद्धा से मनाते हैं और ये बहुत कठिन व्रत होता है। सबसे पहले तो आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ सकुशल संपन्न हो गया पूरे तहसील मोहम्मदाबाद क्षेत्र में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इसकी जो व्यवस्था थी वो ज़िले स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर सबने मिलकर के टीम की तरह की, और उसी का रिज़ल्ट रहा कि बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। छठ का पर्व, महिलाएं इसमें व्रत रहती हैं और 24 घंटे से ज़्यादा ये व्रत रह करके अपने परिवार की लंबी उम्र की कामना करती हैं। का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया और ख़ास तौर पे मोहम्मदाबाद तहसील जो शहीदी धरती है, यहाँ भी लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। लेकिन मोहम्मदाबाद तहसील में पहली मर्तबे आज़ादी के बाद एक जिसका ख्वाब देखा था, सपना देखा था लोगों ने कि हमारी औरतें भी, हमारी बच्चियां भी देश की तरक्की में आगे आएंगी। यहाँ उप जिलाधिकारी के हैसियत से डॉक्टर हर्षिता तिवारी उपस्थित हैं और इन्होंने किस ढंग से इस पूरे क्षेत्र को देखा और इस छठ पर्व के अवसर पर आपने जो आपका प्रयास रहा, एक सराहनीय प्रयास रहा, और आप कैसा महसूस किया आपने, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ सकुशल संपन्न हो गया पूरे तहसील मोहम्मदाबाद क्षेत्र में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इसकी जो व्यवस्था थी वो ज़िले स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर सबने मिलकर के टीम की तरह की, और उसी का रिज़ल्ट रहा कि बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। 2 पार्ट में होता है, एक शाम के समय, एक सुबह के समय। दोनों समय वहाँ पे पुलिस पर्याप्त मात्रा में, महिला कांस्टेबल, महिलाओं के लिए कुछ हम लोगों ने अलग से व्यवस्था कराई थी चेंजिंग रूम की, और साथ ही साथ वहाँ पे कंट्रोल रूम, खोया पाया केंद्र, सब की भी व्यवस्था कराई गई थी ताकि अगर कोई छोटे बच्चे हों, खो जाएं तो उन्हें, ऐसा हुआ भी 1-2 जगहों पर, और जिसमें हम लोग खोया पाया केंद्र के माध्यम से वो बच्चे जो है तुरंत मिल भी गए। बीरपुर में एक छोटा सा बालक इधर उधर हो गया था 1-2 घंटों के लिए। तो यही मैं कहूँगी। और मैं खुद गौसपुर घाट, सुल्तानपुर घाट पे दोनों समय में, चूँकि मेरी मजिस्ट्रेट ड्यूटी वहाँ पे थी, मैं उपस्थित थी वहाँ पे, चूँकि काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। उनको देख करके हमने नौका विहार करके हमने पूरे घाटों का अवलोकन भी किया। और लोगों की श्रद्धा है और लोगों की आस्था बस बनी रहे, ये हमारी ड्यूटी है। छठ पर्व पूरे शांति व्यवस्था के साथ पूरे भारत में मनाने की सूचना अब तक प्राप्त है। जनपद गाज़ीपुर के शहीदी धरती मोहम्मदाबाद, जहाँ 18 अगस्त 1942 को आज़ादी के लोग शहीद हुए थे, इसी तहसील से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस का नेतृत्व किया था। और आज यहाँ पे किस तरह से लोगों ने मिलजुल कर छठ को मनाया है, और प्रशासन द्वारा हर मुमकिन कोशिश करके शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ के क्षेत्राधिकारी श्याम बहादुर सिंह साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि आज आपके काल में पहली मर्तबा ये छठ मनाया गया है, आपको किसी प्रकार की क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा की गई, और कुछ महसूस तो नहीं हुआ, और यहाँ के लोग शांतिपूर्वक हैं, जो आमतौर पर कहा जाता है कि ये क्षेत्र शांतिपूर्वक नहीं रहता है, क्या सही मानों में ऐसा बात देखने मिली है या नहीं मिली आपको? छठ का पर्व, महिलाएं इसमें व्रत रहती हैं और 24 घंटे से ज़्यादा ये व्रत रह करके अपने परिवार की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं, अर्घ दे करके इसका समापन करती हैं, और अस्त होते हुए सूरज को अर्घ देते हुए इसकी शुरुआत करती हैं। इसमें पूरा परिवार इस छठ पूजा में उनके साथ रहता है। इसमें कई तरह के फल मिष्ठान भी साथ में ले जाते हैं। घाटों पर, यदि गंगा जी का घाट है तो वहाँ जाते हैं, या कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं, उसमें पानी छोड़ा जाता है और वहाँ पर इसकी पूजा होती है, और डूबते सूरज तथा उगते हुए सूरज दोनों समय अर्घ देती हैं। इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से तथा
अच्छे वातावरण में संपन्न किया गया है। यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम सभी इस त्यौहार में एक दूसरे का सहयोग करते हुए देखा गया। मैंने यहाँ देखा गौशपुर गांव सभा में, वहाँ नदी के घाट पर, कई घाटों पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आए और एक पूर्व प्रधान जो मुस्लिम है तथा एक और पहलवान है वो भी मुस्लिम है। मैंने हिंदू व्रत रखने वाली महिलाओं और पुरुषों की सेवा में सुबह शाम दोनों वक्त लगे हुए मैं पाया। इससे ऐसा लगा कि हिंदू के त्यौहार को यहाँ के मुस्लिम भाई भी बड़े ही मनोयोग से, सहयोग से मनाते हैं, उनका पूरा सहयोग करते हैं। इसी प्रकार पलिया घाट पर 3 घाट रहे, वीरपुर घाट और शेरपुर घाट है। पाताल गंगा के पास में, अब वहाँ गंगा जी तो नहीं है लेकिन कृत्रिम घाट बनाया जाता है। अब बड़े पैमाने पर वहाँ पे श्रद्धालु आए और सूर्य को अर्घ्य दिए हैं। इसी प्रकार महादेवा घाट पर बड़ी मात्रा में मोहम्मदाबाद के महिलाएं पुरुष जाकर के उगते सूर्य तथा अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके ये त्यौहार मनाया गया है। हिंदू मुस्लिम दोनों लोग बड़े ही सहयोग से और शांतिपूर्ण माहौल में इस त्यौहार को मनाए हैं। मेरे द्वारा तथा उप जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर हर्षिता तिवारी द्वारा बराबर भ्रमण करते हुए जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, BDO तथा के EO से भी इसमें घाटों पर सफाई रखने, बिजली की व्यवस्था करने, नाव की व्यवस्था करने, गोताखोर की व्यवस्था करने की पूरी व्यवस्था की गई थी और बहुत ही अच्छी तरह से सभी अधिकारी इसमें सहयोग करके पूरी व्यवस्था को बनाए, जिससे ये एक बहुत बड़ा पर्व जो हमारे बिहार बॉर्डर पर है सकुशल संपन्न हुआ। थैंक यू सर। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर कि आपके इस क्षेत्र में यहाँ के, ऐसे आपने कहा गौसपुर के मुसलमान, झन्ने खान आदि, एक और कोई पहलवान है मुसलमान, और इत्यादि तमाम गाँव में मुसलमान इस पर्व को हिंदुओं के साथ मिलजुल करके मना रहे थे और व्यवस्था में लगे हुए थे। इस संदेश को आप बाहरी दुनिया में क्या देना दे रहे हैं? मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मन्ने खा प्रधान तथा एक पहलवान जो बजरंग बली की पूजा भी करते हैं, मैं एक अजीब देखा जिस तरह ये मिल कर के रहते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक दूसरे से मिल कर के शांतिपूर्ण वातावरण में सभी त्योहारों को मनाएं तथा शांति का पैगाम सबको दें। ये पैगाम सब जगह जाना चाहिए, एकता का पैगाम सबको मिलना चाहिए। संयोग ही है आज हमारे पटेल जी का जन्म दिवस भी है। अभी हमने इस पर भी कोतवाली में जा कर के उनके चित्र पर माल्यार्पण किया तथा उनके शपथ सबको दिलाया गया कि जिस तरह उन्होंने अपने देश को एकता में पिरोने के लिए जो बलिदान दिया है उसको हम लोग याद रखें और उनके सौम्य सादगीपूर्ण विचार से हम लोग सीखें और देश को एक करने में अपना अपना सहयोग दें। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। श्रद्धा से मनाते हैं और ये बहुत कठिन व्रत होता है। क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या आपने किया है? 3 दिन का व्रत होता है जिसमें लौका भात बोलते हैं, खरना बोलते हैं, फिर निर्जला व्रत रहते हैं। अच्छा, देखा जाए कि महिलाएं व्रत करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मन्नतें होती हैं। आपकी भी कुछ मन्नतें थी? मैं तो ऐसा कुछ स्पेशल मांगती नहीं, भगवान जी मुझे ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन जो भी मांगो वो मिलता ही मिलता है। क्या ऐसा कुछ हुआ है कभी कि आपने मांगा और पूरा हुआ हो? जी बहुत कुछ। उसमें से कुछ शेयर करना चाहेंगी? नहीं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूजा चौरसिया है। आज आप गाजीपुर के कलेक्टर घाट पे छठ पूजा में सम्मिलित होने के लिए क्या कहेंगे इस व्रत को लेकर? इस पर्व को लेकर तो ये बहुत ही पावन पर्व है और यहाँ बिहार से शुरू है लेकिन आज पूरे देश विदेश हर जगह फैला हुआ है। विदेश तक में लोग ये पर्व को करते हैं धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा के साथ। 3 दिन का ये पर्व है जिसमें 24 घंटे लोग व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रहती है। बहुत कठिन व्रत है, तो हर किसी को कर पाना मुश्किल है,
लेकिन बहुत ही श्रद्धा के साथ सब करते हैं। किसके साथ आज आप आई थी घाट पे? मेरी भाभी है, भैया भाभी। आप तो छठ करती नहीं है? नहीं नहीं, हम नहीं करते। अच्छा, यदि आप यहाँ पे शामिल हुई है तो क्या आपने भी कोई मन्नतें मांगी पूरा होगी तो मैं भी छठ करूंगी? नहीं, इतना कठिन पर्व मतलब इतना कठिन व्रत कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन श्रद्धा का पूरा कुट कुट के भरा हुआ है। मेरी भाभी कर रही हैं और श्रद्धा के साथ हम गोरखपुर से आए हैं। हमारी फैमिली में सब लोग दूर दूर से आए हैं। इस पर्व के लिए हम लोग सब जुटे हुए हैं। आपने भी कोई मन्नतें मांगी कि हमारी पूरी हो तो मैं भी अगले साल से करूंगी? बिल्कुल, दिल से है कि भगवान सब पूरा करे तो शक्ति दे कि हम भी ये व्रत कर सके।